हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 22 अरवल में 12th हिंदी आज देखेंगे, जो कि 50 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे, जो 2022 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, और यह वीडियो के अंदर यह खासियत है कि टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करवाया जाएगा और फ्रेंड कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का यह रहेगा हिंदी। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर है कि लहना सी के प्रेम के बारे में लिखे, मतलब लहना से जो प्रेम करते थे उनके बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो लहना सी को अपनी किशोरावस्था में ही एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, मतलब जो बचपन का होता है उसी समय एक लड़की से क्या हुआ था, प्रेम हुआ था। लेकिन उसे अपने प्रेम सूत्र में नहीं रखा, अपने प्रेम सूत्र में नहीं बंध सका, परंतु उस लड़के का विवाह एक सूबेदार से हो गया। तो जिस लड़की से प्यार करता था लहना सी, उस लड़की का एक सूबेदार से क्या हो गया, शादी हो गया। तो लहना सी भी सेना में भर्ती हो गई। शादी होने के बाद लहना सी भी किस में हो गई भर्ती, एक सेना में भर्ती हुए। अचानक कुछ वर्षों बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिसे वह कभी प्रेम किया करता था। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ कि लहना सी जिस लड़की से प्रेम करते थे वह लड़की जो का शादी हो गया और लहना सी एक किस में चल गए, सेना में भर्ती वो भी हो गए। और जो सूबेदार थे उन्हीं से शादी हुए थे और सूबेदारनी ही कौन थी, तो लहना सी का प्रेमिका थी। तो यह दोस्तों इस तरह अपने बात बना के अपना लिख सकते हैं। तो यह दोस्तों यहाँ पर 2010 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन था बिहार बोर्ड में। सेकेंड नंबर है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, तो जयप्रकाश नारायण की अपेक्षाएं के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है यहाँ पे फ्रेंड। तो लिखा है कि जयप्रकाश नारायण को संघर्ष समितियों से अनेक अपेक्षाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक तो लिखा जाए फ्रेंड। अब यहाँ से है कि वे चाहते थे, मतलब जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि वे संघर्ष समितियों केवल शासन ही न करें, वे समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। जितना भी अन्याय होगा उनके प्रति वो क्या करेंगे, संघर्ष करें। इन संघर्ष समितियों को उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, कर्मचारी और पदाधिकारी के भी संघर्ष करना चाहिए जो घूसखोरी में लिप्त हैं। मतलब आजकल देख ही रहे हैं फ्रेंड कि घूसखोरी आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, उसी पर बोले थे कि घूसखोरियों पे लिप्त और भोला भारी जनता का शोषण करते, मतलब लूटते हैं। तो यह फ्रेंड इस तरह से आपको लिखना होगा कि जयप्रकाश नारायण ने समितियों केवल शासन ही न करे, वे समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें। जितना मतलब अन्याय हुआ उसके प्रति का के संघर्ष किए। इन संघर्ष समितियों को उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा हुए और घूसखोरों के लिप्त किए और भोला भारी को क्या कर रहे हैं, लूट रहे। इसी के प्रति वो क्या किए, आवाज़ उठाएं जयप्रकाश नारायण ने। यह साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया था 2020 में। 3 नंबर क्वेश्चन है कहानी है उसने कहा था कि पात्रों की सूची तैयार करें। मतलब उसने कहा था कि पात्रों की सूची तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस कहानी में लहना सी जो प्रेम करते थे लड़के के, वो क्या थे, कहानी का मुख्य पात्र। क्या है, कहानी का मुख्य पात्र है। और हजारा सी थे सूबेदार थे, जो इनको प्रेमिका से इनसे शादी हो गया था। सेकंड है कि बोधा सी, हजारा सी का पुत्र, सूबेदार का पुत्र। और लपटन साहब सेना एक उच्च अधिकारी थे। क्या थे, उच्च अधिकारी थे सेना में। और वजीरा से क्या थे, एक सैनिक थे वजीरा से। यह 2016 में पूछा गया है फ्रेंड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है फ्रेंड कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लहना सी है। सूबेदार कौन था, तो हजारा सी थे। हजारा सी का पुत्र का नाम क्या था, तो बोधा सी है। सेना का एक उच्च अधिकारी का नाम क्या था, तो लपटन साहब है। एक सैनिक कौन था, तो वजीरा सी। इस तरह आएगा फ्रेंड ऑब्जेक्टिव में भी। यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था।
यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, किस त्याग का परिचय दिया था फ्रेंड। तो लहना सिंह जो थे, लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को, सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई। तो लहना सिंह जो थे वो बोधा सिंह के क्या किया, अपने प्राण को चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाया, जो सूबेदारनी की बेटा था। पर उस कोशिश में वह असमय घायल हो गया। लहना सिंह का हो गया, घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिए और जर्मनी सिपाहियों का मुकाबला करता रहा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह लिखेंगे। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वह किसकी पुत्री है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और जो पत्नी है वो किसकी पुत्री है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था, जो ब्रज किशोर की पुत्री थी। यह साइंस अवार्ड दोनों में 2021 में पूछा गया था। 6 नंबर है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है। तो पुरुष जब नारी के गुण ले तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती है। जी हाँ, मर्यादा कम नहीं होती बल्कि उस पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया और सरलता जैसे गुण अपनी में ले आए, तो मतलब जितना भी नारी का गुण है अपने अंदर करे और अपनों भी है तो वही के आए, तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। तो इस तरह होगा फ्रेंड कि जब पुरुष नारी का रूप ले लेगा तो उसके वृद्धि भी होगा। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में क्या होगा, पूर्णता बोध होता है। 2012 के क्वेश्चन है। 7 नंबर है कि बुद्ध में आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैं अपने घर में नारियों की भिक्षुनी होने के अधिकार देखकर अच्छा नहीं किया है। मतलब कि बुद्ध कहें कि एक दिन आनंद से कहा कि मैं अपने संघ में नारियों की भिक्षुनी होने की अधिकार देखकर अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो जो भिक्षुनी होते हैं, भिक्षु मांगते हैं, उसी को कि अधिकार देखकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म चलाया था, बुद्ध बोल रहे हैं कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था। पर अब जो बोल रहे हैं वो सुनिए कि 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन वह केवल 500 वर्षों तक चल पाएगा। बोले यह है कि जो हम धर्म चलाए थे वह 5000 वर्षों तक चलेगा, लेकिन वह फिर अनुमान लगाया कि 500 वर्षों तक ही चल पाएगा। ये किसने बोले, तो बुद्ध ने किससे कहे, आनंद से। तो यह 2020 का क्वेश्चन था। 8 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण किस प्रकार नेतृत्व देना चाहते थे। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते थे, जब आंदोलन छिड़ता था तो उसी के संबंध में कहते थे जयप्रकाश नारायण कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूँगा, और सबकी बात क्या करूँगा, सुनूंगा। छात्रों की बात जितनी भी ज़्यादा होगा, बोल रहे हैं कि जयप्रकाश छात्रों की बात जितनी भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास समय होगा, जितना भी उनके पास समय होगा उनसे बहस करूँगा। जितना समय रहेगा, जो रहेगा उनसे क्या करेंगे, बहस करेंगे, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूँगा। मैं सबका स्वीकार करूँगा।
ठीक है। सबका बात क्या करेंगे, जब कृष्णा बोले कि सबका बात मैं स्वीकार करूँगा अपने, लेकिन फैसला मेरा होगा। यह 2020 का क्वेश्चन है फ्रेंड। 9 नंबर है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहलाता है। तो मानक का दुश्मन सिपाही, मानक का दुश्मन सिपाही मानक को मारने उसके घर तक आ गया। ठीक है, कहाँ तक आ गया था, घर तक आ गया था। वह मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता है। मानक अपने को अच्छी तरह जानता है, मतलब मानव जो है अपने को अच्छी तरह जानता था कि वह ना तो बहसी है और ना ही जानवर है। वह बहन की शादी करने के लिए फौजी में भर्ती हुआ था। वह किस लिए फौजी में भर्ती हुआ था, बहन की शादी करने के लिए फौजी में भर्ती हुआ था। ना ही तो वह फौजी है में भर्ती नहीं होता। अगर बहन का शादी नहीं करना रहता तो वह फौजी में भर्ती नहीं होता। यह 2022 से साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया था। मानक के सिपाही मतलब जितना भी दुश्मन था उनको मानक के घर तक आ गया, मतलब सिपाही जो था मानक का उनको मारने घर तक आ गया। उनको बहसी जानवर कहते थे और मानक अच्छी तरह जानता था कि वह न बहसी है न ही जानवर है। और बहन की वह इसलिए शादी मतलब सेना भर्ती हुआ क्योंकि उनको बहन की शादी करना था, इसलिए मानक को कहाँ जाना पड़ा, सेना में जाना पड़ा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन है कि यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों को क्या प्रसिद्ध है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगह का नाम है आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। और पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ और सुखद बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जितना भी है पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ को सुखद बनाने में उनका बहुत बड़ा का है महत्व है। ऑटो कन्वेंशन का अर्थ वार्तालाप की कला क्या है, वार्तालाप की कला कलात्मक दृष्टिकोण से तेज वृद्धि, सही शब्द उच्चारण, सकारात्मक भाव की श्रृंखला आवश्यक है। ये तो सभी आपस में बातचीत करते हैं, सभी क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, परंतु कोई भी सफलता होती है। यह 2011 में पूछा गया था। यूरोप के लोग को आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ और सुखद बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऑटो कन्वेंशन का अर्थ होता है, ऑटो कन्वेंशन का अर्थ क्या होता है, आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। ऑटो कन्वेंशन का अर्थ क्या होता है, तो वार्तालाप की कला क्या होता है, वार्तालाप की कला यह कलात्मक दृष्टिकोण से तेजी वृद्धि, सही शब्द उच्चारण था। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं फ्रेंड। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।